दुनिया की राजनीति में एक बड़ा सवाल इन दिनों चर्चा में है। क्या खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक बताने वाला यूनाइटेड स्टेट्स अब युद्ध अपराध के आरोपों का सामना करेगा? और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि ये आरोप उस समय सामने आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को कई युद्धों को रुकवाने वाला नेता बताते रहे हैं और कई समर्थकों ने नोबेल पीस प्राइज का मजबूत दावेदार भी मानते हैं। लेकिन अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने अमेरिका और ट्रंप प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल मामला ईरान से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी को एक ऐसा हमला हुआ जिसमें एक प्राइमरी स्कूल को निशाना बनाया गया। आरोप है कि यह हमला इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के दौरान हुआ। इस हमले में 165 से अधिक लोगों की जान चली गई और इनमें बड़ी संख्या बच्चों की बताई जा रही है। जैसे ही वो खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ईरान ने तुरंत अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर नागरिक इलाकों और स्कूल को निशाना बनाया। शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के लिए ईरान को ही जिम्मेदार बताया, लेकिन बाद में उनका बयान बदलता नजर आया। उन्होंने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं है कि हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन वो इस मामले में पेंटागन की जांच के नतीजे का इंतजार करेंगे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट ने इस विवाद को और भी गंभीर बना दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इस हमले के पीछे अमेरिकी सेना की कार्रवाई हो सकती है। बताया गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लक्ष्य तय करते सीमा रक्षा खुफिया एजेंसी के पुराने डेटा का इस्तेमाल किया था। अगर ये बात सही साबित होती है तो एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि सैन्य कार्रवाई से पहले लक्ष्य की सटीक पहचान करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बेहद जरूरी होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी संसद में कई डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सीनेटरों ने ट्रंप प्रशासन से जवाब मांगा है। यानी कि 45 से ज्यादा सीनेटरों ने रक्षा सचिव पीटी हिक्सेट को पत्र लिखकर पूछा कि अब वास्तव में ये हमला अमेरिकी सेना ने किया था, और अगर किया था तो लक्ष्य का पहले क्या विश्लेषण किया गया था। सीनेटरों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन के दौरान रक्षा विभाग में बजट और कर्मचारियों की कटौती के कारण नागरिक हताहतों को रोकने के लिए जरूरी संसाधन कम हो गए हैं। इस घटना के बाद सामने आए सबूतों ने भी बहस को और तेज कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों और विशेषज्ञों के विश्लेषण से संकेत मिले हैं कि जिस इमारत पर हमला हुआ है वो स्पष्ट रूप से एक स्कूल थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये भवन पहले एक सैन्य परिसर का हिस्सा जरूर था, लेकिन 2017 के आसपास इसे अलग कर दिया गया था और इसके चारों ओर एक नई दीवार बना दी गई थी। इतना ही नहीं, स्कूल की दीवारों पर बच्चों के लिए बनाए गए रंगीन चित्र भी थे जो सैटेलाइट से भी दिखाई दे सकते थे। ऑनलाइन मैप्स और वेबसाइट पर भी इस जगह को स्कूल के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बावजूद अगर वहां पर हमला हुआ तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या लक्ष्य की पहचान में भी बड़ी चूक हुई। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है? युद्ध से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम साफ कहते हैं कि नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया जा सकता। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इलाके और सांस्कृतिक स्थल आमतौर पर सैन्य कार्रवाई से बाहर माने जाते हैं। यही नियम 1949 की जिनेवा कन्वेंशन में भी स्पष्ट रूप से बताए गए थे। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध के दौरान भी नागरिकों और घायल सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा 1998 में बने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रोम विधान में भी युद्ध अपराधों की स्पष्ट परिभाषा दी गई। यानी कि अगर देखा जाए तो हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका को सीधे युद्ध अपराधी घोषित करना इतना आसान नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश या उसके सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और लंबी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। अगर मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंचता है और दोष साबित होता है तो यहाँ अधिकतम सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना या अन्य सजा भी दी जा सकती है। युद्ध अपराधों में आमतौर पर जानबूझकर हत्या करना, नागरिकों को निशाना बनाना, यातना देना, बलात्कार या लोगों को जबरन विस्थापित करना शामिल होता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम सच्चाई सामना आने बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जिस देश को अक्सर मानवाधिकारों का रक्षक माना जाता है, उसी पर अगर युद्ध अपराध के आरोप लगते हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है।
आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जांच के नतीजे क्या बताते। क्या ये मामला सिर्फ एक सैन्य गलती साबित होता है या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का बड़ा उदाहरण बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।